उनके पास आपको लेकर चलते हैं जयती, क्योंकि बजट सामने आ चुका है, पिटारा खुल चुका है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन आपके साथ भी कुछ पैनल मौजूद है, उनसे जरा बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि बजट कैसा लगा और जो उम्मीदें की गई थी, उम्मीदें कितनी पूरी हुई है या फिर बाकी रह गई हैं। बिल्कुल दीपिका, आप ठीक कह रही हैं। गहलोत सरकार का घोषणाओं का पिटारा खुल चुका है और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के प्रतापनगर स्थित चौपाटी पर, खाने पीने के लिए और अपने सुंदर दृश्यों के लिए मशहूर है। लेकिन आज यहाँ पर बजट की चर्चा, हमारे साथ फर्स्ट इंडिया के ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी भी और हमारे कुशल पत्रकारों, रिपोर्टर्स का एक पूरा पैनल है। इनसे जानेंगे बारी बारी से, क्योंकि निर्मल जी आज के बजट के बारे में एक कॉमेंट और फिर सभी से बारी बारी सभी के विभागवार जो देखते हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो ये टैगलाइन दी गई थी इस बजट को लेकर के कि बचत, राहत और बढ़त, तो इसमें तीनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। तीनों ही क्षेत्रों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना जो मैराथन जो बजट दिया, निश्चित तौर पर उस बजट में राहत की बौछार कर दी। युवाओं को, महिलाओं को, गृहिणियों को, किसानों को और तमाम, देखिए जयती, खासकर युवाओं पर फोकस बजट है। ऐसी कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसको लेकर राहत नहीं दी हो। मैराथन बजट जरूर था लेकिन राहत देने वाला था। जब हम बात करेंगे बारी बारी से, हमारे साथ तमाम जो साथी मौजूद हैं, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता है ऋतुराज जी, यहाँ पर डॉक्टर ऋतुराज हैं, मुकेश जी हैं, विकास जी हैं, काशीराम जी हैं, भारत जी हैं और तमाम डिम्पल शर्मा, तृप्ति, तमाम जो रिपोर्टर्स यहाँ पर हैं, सत्यनारायण जी हैं, नवीन जी हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी जो खास बात है इस बजट की, उसको देखना बहुत जरूरी है कि 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। यानी जो गैस सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा आम उपभोक्ता को मिल रहा है, वो राजस्थान के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा। मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें विकास कुछ ज्यादा बता पाएंगे। युवाओं की बात करें तो 500 करोड़ रुपए का विकास कल्याण कोष, परीक्षा शुल्क को छोड़ देना, उसको निःशुल्क कर देना, ये तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर जैती चर्चा की जाए तो कृषि बजट के ऊपर चर्चा की जा सकती है और निश्चित तौर पर काशीराम जी उसको लेकर के ज्यादा बता पाएंगे। काशी, किस तरह से कृषि बजट को देखते हैं, क्योंकि राहत की बौछार इसमें देखने को मिली? बिल्कुल निर्मल जी, आपने ठीक कहा। देखिए, कृषि बजट में बहुत ही संतुलित रूप से रखा गया है। जैसे कि 2000 यूनिट तक जिनका कनेक्शन हर महीने आता है बिजली बिल, उनका माफ कर दिया गया है पूरी तरह से। तो उन किसान, ऐसे बड़ी संख्या में किसान होंगे, 1 लाख से ज्यादा, माफ कीजिए, 1 लाख से क्या और भी ज्यादा संख्या में किसान होंगे जो कि इससे लाभान्वित होंगे। और साथ ही जो किसानों के लिए अनुदान है वो अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है। जैसे कि तारबंदी के लिए 1 लाख किसानों को अनुदान मिलेगा, 70,000 से 90,000 रुपए तक का। फार्म पॉन्ड बनाने के लिए 50,000 किसानों को अनुदान मिलेगा, जो कि पहले 90,000 था और अब उसको बढ़ाकर के 1,30,000 रुपए कर दिया गया है। एक छोटा सा कमेंट और लेना चाहूंगा काशी की, कृषक कल्याण कोष जो 5,000 करोड़ रुपए था उसको बढ़ा के 7,500 करोड़ कर दिया। इसका किस तरह के इम्पैक्ट सामने आएंगे किसानों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, 7,500 करोड़ किया है और उसका इम्पैक्ट इस तरह से दिखेगा कि जो 11 मिशन लॉन्च किए थे और उनको इस बार बढ़ा करके 12 कर दिया गया है, तो उन सब मिशनों में अलग अलग फंड जारी होगा। और एक पशुपालन की एक बड़ी घोषणा की बात मैं करना चाहूंगा। कामधेनु योजना लॉन्च की है, बीमा योजना, जिसमें कि दुधारू पशु जो होते हैं पशुपालकों के, तो हर एक पशुपालक के 2 पशु गाय या भैंस हैं, उनका 40,000 रुपए का बीमा होगा, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक है। और साथ ही जो लंपी में गायों की जिनकी डेथ हुई है, उनमें हर एक गाय के लिए 40,000 रुपए का अनुदान देना, यह भी बहुत बड़ी बात है। काशी ने बहुत अच्छा बताया किसानों के लिए इस बजट को। ओवर टू जयती। बिल्कुल निर्मल जी, बिल्कुल बता रहे थे। और कर्मचारियों की क्या उम्मीदें थी, क्या बाकी हो पाई है, कितनी बाकी रही और कितनी फुलफिल हो पाई है, इसको बताने के लिए हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर ऋतुराज शर्मा। ऋतुराज जी, कर्मचारी वर्ग में ओपीएस का एक बहुत बड़ा जिक्र हुआ, आभार भी हुआ राजस्थान के, लेकिन ओपीएस में आज जितनी भी कमी पेशी थी वो कितनी पूरी हो पाई, क्या मिला कर्मचारियों को और क्या बाकी रहा? ओपीएस निश्चित तौर पर एक गेम चेंजर है और जैसा कि अशोक गहलोत कहते हैं कि पूरे देश भर में ये लागू होना चाहिए। लेकिन ओपीएस को लेकर जो उम्मीद थी कि उसमें स्वायत्तशासी निकाय जो बोर्ड और कॉर्पोरेशन के हैं उनको समाहित किया जाए, वो आज घोषणा संभव थी और वो आज घोषणा कर दी गई। लेकिन एक घोषणा इसके पीछे एक और थी जो कि शायद आगे के लिए छोड़ दी है कि जो ओपीएस की विसंगतियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। उसमें सबसे ज्यादा बकाया वसूली की जो बात आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो कट ऑफ डेट दी थी वो 1 अप्रैल 2022 दी थी। 1 अप्रैल 2022 से पहले जो रिटायर्ड हो गए और जिन्होंने एनपीएस से पैसा निकाल लिया, उनको उनकी जो वसूली की बात बार बार कही जा रही, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर बात थी। एक अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों को लेकर बात थी कि उनको सचिवालय के समान वेतन दिया जाए, तो उसमें भी कोई बात बताई नहीं गई है। जो स्पेशल पे है उसकी बढ़ोतरी की बात कही गई है। वहीं जो 9, 18, 27 का स्लैब है उसे 8, 16, 24 किया गया है, लेकिन बड़ी सावधानी बरतते हुए यहाँ
पर उसको सिलेक्शन ग्रेड किया गया है, क्योंकि ऐसा संभव ऐसा माना जा रहा था कि इससे और ज्यादा विसंगति पैदा होने संभव हो सकती थी, क्योंकि वेतनमान की जो विसंगति है, वेतनमान के जो ढांचा है वो शायद संभवतः इससे खराब हो सकता है, इसलिए उससे वहीं छोड़ दिया गया। बाकी जो स्टाइफंड जो कर्मचारी हैं उनको बड़ी राहत देने जाने की संभावना थी, लेकिन वो नहीं दी गई। लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि बहुत बड़ी राहत है। एक तो पूरा ठेका प्रथा बंद कर दिया गया, उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो नियम है उसी की तर्ज पर जो ठेका प्रथा वाले हैं उनके नियम लागू करेंगे और उनको भी प्रमोशन के उनको भी माफ कीजिएगा वेतन वृद्धि के चांस मिलेंगे। तो द्वार तो खुलेंगे यकीनन इससे। बिल्कुल, तो द्वार खोलने वाला बजट है और उम्मीदें यहाँ पर सभी की बरकरार है। पूछेंगे सर, बजट गहलोत सरकार का, उम्मीदें बहुत सारी थी, हालांकि सुबह में कुछ इस पर देरी भी हुई किसी रीजन से, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का बजट कितना खास, क्या मिला प्रदेश को और क्या घटा, एक बार आप पूरी डिटेल। देखिए, आज जैसा कि खुद मुख्यमंत्री ने सरकार ने एक ब्रांडिंग की थी अपने बजट को लेकर के, उसी की आशा के उसी के अनुरूप जो है ये बजट आया है, जिसमें बड़ी मात्रा में राहत की घोषणाएं की गई हैं। जैसे बिजली को लेकर का घरेलू बिजली 100 यूनिट फ्री है, किसानों के लिए 1000 यूनिट फ्री कर दी, 2000 यूनिट फ्री कर दी हैं, और उसी तरह से सामाजिक जो सुरक्षा का दायरा है उसके लिए बहुत सारी घोषणा की हैं। जैसे चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया, उसका दायरा बढ़ाया है, आपका दुर्घटना बीमा का भी 5 से 10 लाख कर दिया है, मेडिकल कॉलेज 3 जिलों में और खोलने की घोषणा की है। युवाओं के लिए जो सबसे ज्यादा प्रचारित था कि युवाओं को समर्पित होगा बजट, उनके लिए सीएम ने काफी घोषणाएं की हैं, उसमें अलग अलग हेड में अलग अलग घोषणाएं हैं। अच्छा जयती, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें। विकास हमारे साथ है। विकास, लगातार मैंने देखा कोरोना के दौर में भी आपने जिस तरह से मेहनत की, आप जाते थे RUHS, एक एक सांस की कीमत देखने को मिली थी। इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जो बीमा राशि है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। इस तरह की और अहम घोषणाएं, किस तरह की घोषणा और इनका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? निर्मल जी, देखिए, अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों से बहुत आगे बजट निकला है। हमने सोचा था कि जो 10 लाख का बीमा है वो 15 लाख तक किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने 25 लाख तक की उसकी सीमा बढ़ाकर की, स्पष्ट कर दिया कि हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको एक कह सकते हैं बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो एक बड़ी घोषणा थी और वो घोषणा और उसका दायरा बढ़ाया गया है 25 लाख तक की। उसके अलावा मैं बात करूं, राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट होगा जहां पर हर जिले के अंदर अब मेडिकल कॉलेज होगा। 3 मेडिकल कॉलेजों का बड़ा टेक्निकली पेच फंसा हुआ था, केंद्र से लगातार 2 साल से संवाद बना हुआ था, लेकिन वो नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने अपना बड़ा दिल दिखाया और तीनों जिलों प्रतापगढ़ कह सकते हैं कि सही मायने में सबको स्वास्थ्य अभी साकार होगा। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। जो तीनों जिलों में प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर, तीनों जिलों में जो मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उसके बाद एक कह सकते हैं मेडिकल क्षेत्र में और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत पाई जाए। उसके अलावा बात करें पोस्ट कोविड की जो समस्याएं झेल रहे हैं, तकरीबन 80% परिवार, राजस्थान के 80% परिवार पोस्ट कोविड की दिक्कतें झेल रहे हैं, उन परिवारों के लिए एक पूरा अलग से रिहेबिलिटी सेंटर खोलने की घोषणा की है। घोषणाएं तो सबने सुनी भी हैं। इस बजट को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मैराथन बजट दिया, स्वास्थ्य पर बड़ा फोकस रहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 10 में से 10 मार्क्स देना जरूरी होगा, क्योंकि इसमें ऐसे कोई बिंदु नहीं छोड़ा है किसी भी सेक्टर में चिकित्सा के लिहाज से कि जिसमें कोई कमी छोड़ी गई हो। अगर उसके अलावा और सब्जेक्टों की बात करते हैं, अगर एनर्जी सेक्टर की बात कर लेते हैं तो एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। हमने सुबह बात की थी कि फ्री बिजली का दायरा बढ़ाया जाएगा। फ्री बिजली का दायरा भले ही 50 से 100 किया गया है, मतलब ऊर्जा क्षेत्र में जो घोषणा की है उससे आपके दिमाग में भी एकदम बिजली कौंध गई होगी। बिल्कुल नहीं, मैं एनर्जी सेक्टर देखता हूं और उसमें मुझे सुबह से ही जो बात थी उसमें हमने हमारा स्टैंड क्लियर रखा कि किस तरह से फ्री बिजली का दायरा बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, किसानों की बिजली पूरी माफ की गई, बड़ा स्ट्रोक। उसके साथ में एक नई बिजली कंपनी बनाने का जो बात कही गई थी उसको भी, मतलब आलोचकों पर तो पूरी तरह से बिजली गिरा दी उन्होंने। बिल्कुल निर्मल जी, ये जो दोनों सेक्टर है उसके अलावा एक खास बड़ी घोषणा की, अगर आपको बात करें फूड एंड सप्लाई के अंदर जो राज्य सरकार है हमेशा ये महंगाई की बात कर रही थी कि महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार को उसमें काम करना चाहिए। जब केंद्र की तरफ से कोई ऐसा घोषणा नहीं हो पाई तो आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उस सेक्टर में बड़ा दिल दिखाया। हर परिवार को, एनएफएससी के परिवार है, उन परिवारों को एक देखिए विकास इतने प्रभावित हैं जयती इस बजट से कि इनका बस चले तो माइक को छोड़े ही नहीं, क्योंकि घोषणाएं इस तरह की इस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में की है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो किस तरह से आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी आज कई ऐसी घोषणाएं हुई है जो कि सुर्खियां बनी है। जब टॉप 5 बातें की जा रही है बजट की, तो हमारे साथ भारत दीक्षित इस वक्त है। भारत, शिक्षा को लेकर और यूथ सेंट्रिक की बजट बताया जा रहा था। इसमें एक बहुत बड़ी बात कि सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, पेपर लीक पर सख्ती होगी अगर किया जाता है, सबकी मिलीभगत यहां पर सुनिश्चित देखा जाएगा। क्या खास रहा शिक्षा के लिए इस बजट? देखिए जयती, आपको बता दूं कि
बेरोजगारी युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है। ऐसे में उनको एक बहुत बड़ी राहत इस बजट में दी गई है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आमतौर पर होता है कि साल भर में एक युवा बेरोजगार की बात करें तो 10 से 15 भर्तियों में फॉर्म भरता है। ऐसे में आमतौर पर युवाओं को बड़ा बोझ आता है, आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होते। ऐसे में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि पूरे साल भर में एक युवा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाएगा, किसी प्रकार की फॉर्म फीस उसको नहीं देनी पड़ेगी। ये एक सबसे बड़ी राहत बेरोजगारी तबके के लिए। इसके साथ साथ दूसरा ये कि विभिन्न जिलों के अंदर जो यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे, उनमें जो विभिन्न जगह तैयारी यहाँ पर परीक्षाओं की कर रहे हैं वो निःशुल्क वहाँ पर तैयारी कर सकेंगे। इसके साथ साथ पेपर लीक वाला जो मामला था, पिछली बजट में भी गहलोत गवर्नमेंट पेपर लीक को लेकर एक बिल लेकर आई थी। इस बार एसटीएफ का गठन यहाँ पर किया जाएगा, तो एक बड़ी घोषणा है इस बजट में की गई। अच्छा जयती, बजट चल रहा हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करें और महिलाओं के लिए उसमें कुछ ना हो, महिला सशक्तिकरण के लिए ना हो, सब संभव ही नहीं है। हमारे साथ डिम्पल है, डिम्पल भी हमारे चैनल की महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। डिम्पल, देखिए बड़ी घोषणा, रोडवेज में महिला किराया जो था उसको 30% से बढ़ाकर 50% उसमें छूट कर दी। आंगनबाड़ी के 8000 जो नए केंद्र, 200 नए वर्कर्स, किस तरह से देखते हैं इसको महिला सशक्तिकरण को लेकर, स्वावलंबन को लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के लिए तो खास जो घोषणाएं थी वो हुई है। और देखिए महिलाओं के लिए जो खास घोषणाएं हुई थी वो थी, और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि एक तरह से जो हमने अभी हाल ही में जो शो किया था बजट आपके द्वार, मेरी सहयोगी तृप्ति भी हमारे साथ थी, और पूरे राजस्थान का दौरा किया था, तो वहां पे ज्यादा जो महिलाओं को राहत देने की बात कही जा रही थी, चाहे वो रोड सेफ्टी को लेकर हो, फिर चाहे महिलाओं को खास राहत देने की बात हो। क्योंकि जो पिछला बजट था उसमें भी जो बड़ी ऐतिहासिक जो घोषणा थी, जो चिरंजीवी महिला मुखियाओं को फोन देने की बात कही गई थी, तब भी मुख्यमंत्री गहलोत ने राहत दी थी, एक तरह से महिलाओं को प्राथमिकता दी थी। और अब भी जब ये ऐसी घोषणाएं हुई है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को राहत दी है। लेकिन इसके अलावा भी अगर बच्चों की शिक्षा को लेकर भी बात की जाए तो उसमें भी एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले दिनों में जैसे राजस्थान में बेहतर रिस्पांस मिला है स्कूलों को, वो अब भी रिस्पांस आगे भी अच्छा। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, रिएक्शन सबके सामने आ रहे हैं। पैनल हमारे साथ यहाँ पर भी मौजूद है और इस पैनल से भी जानेंगे कि कैसा इनको ये बजट लगा है। रोहित बोहरा कांग्रेस विधायक भी मौजूद है, तो तमाम अलग अलग थी, क्योंकि बजट सामने आ चुका है, पिटारा खुल चुका है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन आपके साथ भी कुछ पैनल मौजूद है, उनसे जरा बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि बजट कैसा लगा और जो उम्मीदें की गई थी, उम्मीदें कितनी पूरी हुई है या फिर बाकी रह गई हैं। बिल्कुल दीपिका, आप ठीक कह रही हैं। गहलोत सरकार का घोषणाओं का पिटारा खुल चुका है और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के प्रतापनगर स्थित चौपाटी पर, खाने पीने के लिए और अपने सुंदर दृश्यों के लिए मशहूर है। लेकिन आज यहाँ पर बजट की चर्चा, हमारे साथ फर्स्ट इंडिया के ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी भी और हमारे कुशल पत्रकारों, रिपोर्टर्स का एक पूरा पैनल है। इनसे जानेंगे बारी बारी से, क्योंकि निर्मल जी आज के बजट के बारे में एक कॉमेंट और फिर सभी से बारी बारी सभी के विभागवार जो देखते हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो ये टैगलाइन दी गई थी इस बजट को लेकर के कि बचत, राहत और बढ़त, तो इसमें तीनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। तीनों ही क्षेत्रों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना जो मैराथन जो बजट दिया, निश्चित तौर पर उस बजट में राहत की बौछार कर दी युवाओं को, महिलाओं को, गृहिणियों को, किसानों को, और तमाम। देखिए जैती, खासकर युवाओं पर फोकस बजट है, ऐसी कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसको लेकर राहत नहीं दी हो। मैराथन बजट जरूर था लेकिन राहत देने वाला था। जब हम बात करेंगे बारी बारी से, हमारे साथ तमाम जो साथी मौजूद हैं, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता ऋतुराज जी यहाँ पर, डॉक्टर ऋतुराज हैं, मुकेश जी हैं, विकास जी हैं, काशीराम जी हैं, भारत जी हैं, और तमाम डिम्पल शर्मा, तृप्ति, तमाम जो रिपोर्टर्स यहाँ पर हैं, सत्यनारायण जी हैं, नवीन जी हैं। देखिए सबसे पहले इसकी जो खास बात है इस बजट की, उसको देखना बहुत जरूरी है कि 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। यानी जो गैस सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा आम उपभोक्ता को मिल रहा है, वो राजस्थान के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा। मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें विकास कुछ ज्यादा बता पाएंगे। युवाओं की बात करें तो 500 करोड़ रुपए का विकास कल्याण कोष, परीक्षा शुल्क को छोड़ देना, उसको निःशुल्क कर देना, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर जैती चर्चा की जाए तो कृषि बजट के ऊपर चर्चा की जा सकती है और निश्चित तौर पर काशीराम जी उसको लेकर के ज्यादा बता पाएंगे। काशी, किस तरह से कृषि बजट को देखते हैं, क्योंकि राहत की बौछार इसमें देखने को मिली? बिल्कुल निर्मल जी, आपने ठीक कहा। देखिए कृषि बजट में बहुत ही संतुलित रूप से रखा गया है। जैसे कि 2000 यूनिट तक जिनका कनेक्शन हर महीने आता है बिजली बिल, उनका माफ कर दिया गया है पूरी तरह से। तो उन किसान, ऐसे बड़ी संख्या में किसान होंगे, 1 लाख से ज्यादा, माफ कीजिए 1 लाख से क्या और भी ज्यादा संख्या में किसान होंगे जो कि इससे लाभान्वित होंगे। और साथ ही जो किसानों के लिए अनुदान है वो अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है। जैसे कि तारबंदी के लिए 1 लाख किसानों को अनुदान मिलेगा, 70,000 से 90,000 रुपए तक का। फार्म पॉन्ड बनाने के लिए 50,000 किसानों को अनुदान मिलेगा, जो कि पहले 90
90,000 था और अब उसको बढ़ा करके 1,30,000 रुपए कर दिया गया है। एक छोटा सा कमेंट और लेना चाहूंगा काशी की, कृषक कल्याण कोष जो 5,000 करोड़ रुपए था उसको बढ़ा के 7,500 करोड़ कर दिया। इसका किस तरह के इम्पैक्ट सामने आएंगे किसानों को लेकर? बिल्कुल देखिए 7,500 करोड़ किया है और उसका इम्पैक्ट इस तरह से दिखेगा कि जो 11 मिशन लॉन्च किए थे और उनको इस बार बढ़ा करके 12 कर दिया गया है, तो उन सब मिशनों में अलग अलग फंड जारी होगा। और एक पशुपालन की एक बड़ी घोषणा की बात मैं करना चाहूंगा, कामधेनु योजना लॉन्च की है, बीमा योजना, जिसमें कि दुधारू पशु जो होते हैं पशुपालकों के, तो हर एक पशुपालक के दो पशु गाय या भैंस हैं, उनका 40,000 रुपए का बीमा होगा, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक है। और साथ ही जो लंपी में गायों की जिनकी डेथ हुई है उनमें हर एक गाय के लिए 40,000 रुपए का अनुदान देना, यह भी बहुत बड़ी बात है। काशी ने बहुत अच्छा बताया किसानों के लिए इस बजट को। ओवर टू जयती। बिल्कुल निर्मल जी बिल्कुल बता रहे थे। और कर्मचारियों की क्या उम्मीदें थी, क्या बाकी हो पाई है, कितनी बाकी रही और कितनी फुलफिल हो पाई है, इसको बताने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा। ऋतुराज जी, कर्मचारी वर्ग में ओपीएस का एक बहुत बड़ा जिक्र हुआ, बाहर भी हुआ राजस्थान के, लेकिन ओपीएस में आज जितनी भी कमी पेशी थी वो कितनी पूरी हो पाई, क्या मिला कर्मचारियों को और क्या बाकी रहा? ओपीएस निश्चित तौर पर एक गेम चेंजर है और जैसा कि अशोक गहलोत कहते हैं कि पूरे देश भर में ये लागू होना चाहिए, लेकिन ओपीएस को लेकर जो उम्मीद थी कि उसमें स्वायत्तशासी निकाय जो बोर्ड और कॉरपोरेशन के हैं उनको समाहित किया जाए, वो आज घोषणा संभव थी और वो आज घोषणा कर दी गई। लेकिन एक घोषणा इसके पीछे एक और थी जो कि शायद आगे के लिए छोड़ दी है कि जो ओपीएस की विसंगतियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। उसमें सबसे ज्यादा बकाया वसूली की जो बात आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो कट ऑफ डेट दी थी वो 1 अप्रैल 2022 दी थी। 1 अप्रैल 2022 से पहले जो रिटायर्ड हो गए और जिन्होंने एनपीएस से पैसा निकाल लिया उनको उनकी जो वसूली की बात बार बार कही जा रही, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर बात थी। एक अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों को लेकर बात थी कि उनको सचिवालय के समान वेतन दिया जाए, तो उसमें भी कोई बात बताई नहीं गई है। जो स्पेशल पे है उसकी बढ़ोतरी की बात कही गई है। वहीं जो 9, 18, 27 का स्लैब है उसे 8, 16, 24 किया गया है, लेकिन बड़ी सावधानी बरतते हुए यहाँ पर उसको सिलेक्शन ग्रेड किया गया है, क्योंकि ऐसा संभव ऐसा माना जा रहा था कि इससे और ज्यादा विसंगति पैदा होने संभव हो सकती थी, क्योंकि वेतनमान की जो विसंगति है, वेतनमान के जो ढांचा है वो शायद संभवतः इससे खराब हो सकता है, इसलिए उससे वहीं छोड़ दिया गया। बाकी जो स्टाइफंड जो कर्मचारी हैं उनको बड़ी राहत देने जाने की संभावना थी, लेकिन वो नहीं दी गई। लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि बहुत बड़ी राहत है। एक तो पूरा ठेका प्रथा बंद कर दिया गया, उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो नियम है उसी की तर्ज पर जो ठेका प्रथा वाले हैं उनके नियम लागू करेंगे और उनको भी प्रमोशन के उनको भी माफ कीजिएगा वेतन वृद्धि के चांस मिलेंगे। तो द्वार तो खुलेंगे यकीनन इससे। बिल्कुल, तो द्वार खोलने वाला बजट है और उम्मीदें यहाँ पर सभी के बरकरार है। पूछेंगे सर, बजट गहलोत सरकार का, उम्मीदें बहुत सारी थी, हालांकि सुबह में कुछ इस पर देरी भी हुई किसी रीजन से, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का बजट कितना खास, क्या मिला प्रदेश को और क्या घटा, एक बार आप पूरी डिटेल। देखिए आज जैसा कि खुद मुख्यमंत्री ने सरकार ने एक ब्रांडिंग की थी अपने बजट को लेकर के, उसी की आशा के उसी के अनुरूप जो है ये बजट आया है, जिसमें बड़ी मात्रा में राहत की घोषणाएं की गई हैं। जैसे बिजली को लेकर क्या, घरेलू बिजली 100 यूनिट फ्री है, किसानों के लिए 1,000 यूनिट फ्री कर दी, 2,000 यूनिट फ्री कर दी हैं, और उसी तरह से सामाजिक जो सुरक्षा का दायरा है उसके लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। जैसे चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया, उसका दायरा बढ़ाया है। आपका दुर्घटना बीमा का भी 5 से 10 लाख कर दिया है। मेडिकल कॉलेज 3 जिलों में और खोलने की घोषणा की है। युवाओं के लिए जो सबसे ज्यादा प्रचारित था कि युवाओं को समर्पित होगा बजट, उनके लिए सीएम ने काफी घोषणाएं की हैं। उसमें अलग अलग हेड में अलग अलग घोषणाएं हैं। अच्छा जयती, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें। विकास हमारे साथ है। विकास, लगातार मैंने देखा कोरोना के दौर में भी आपने जिस तरह से मेहनत की, आप जाते थे RUHS, एक सांस की कीमत देखने को मिली थी। इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जो बीमा राशि है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। इस तरह की और अहम घोषणाएं, किस तरह की घोषणा और इनका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? निर्मल जी देखिए, अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों से बहुत आगे बजट निकला है। हमने सोचा था कि जो 10 लाख का बीमा है वो 15 लाख तक किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने 25 लाख तक की उसकी सीमा बढ़ाकर की स्पष्ट कर दिया कि हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको एक कह सकते हैं बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो एक बड़ी घोषणा थी और वो घोषणा और उसका दायरा बढ़ाया गया है 25 लाख तक की। उसके अलावा मैं बात करूं, राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट होगा जहां पर हर जिले के अंदर अब मेडिकल कॉलेज होगा। 3 मेडिकल कॉलेज का बड़ा टेक्निकली पेच फंसा हुआ था, केंद्र से लगातार 2 साल से संवाद बना हुआ था, लेकिन वो नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने अपना बड़ा दिल दिखाया और तीनों जिलों प्रतापगढ़ कह सकते हैं कि सही मायने में सबको स्वास्थ्य अभी साकार होगा। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। जो तीनों जिलों में प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर, तीनों जिलों में जो मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उसके बाद एक कह सकते हैं मेडिकल क्षेत्र में और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत पाई जाए। उसके अलावा बात करें पोस्ट कोविड की जो समस्याएं झेल रहे हैं तकरीबन
80% परिवार, राजस्थान के 80% परिवार पोस्ट कोविड की दिक्कतें झेल रहे हैं। उन परिवारों के लिए एक पूरा अलग से रिहेबिलिटी सेंटर खोलने की घोषणा की है। विकास, घोषणाएं तो सबने सुनी भी हैं। इस बजट को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मैराथन बजट दिया, स्वास्थ्य पर बड़ा फोकस रहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 10 में से 10 मार्क्स देना जरूरी होगा, क्योंकि इसमें ऐसे कोई बिंदु नहीं छोड़ा है किसी भी सेक्टर में चिकित्सा के लिहाज से कि जिसमें कोई कमी छोड़ी गई हो। अगर उसके अलावा और सब्जेक्टों की बात करते हैं, अगर एनर्जी सेक्टर की बात कर लेते हैं तो एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। हमने सुबह बात की थी कि फ्री बिजली का दायरा बढ़ाया जाएगा। फ्री बिजली का दायरा भले ही 50 से 100 किया गया है, लेकिन मतलब ऊर्जा क्षेत्र में जो घोषणा की है उससे आपके दिमाग में भी एकदम बिजली कौंध गई होगी। बिल्कुल नहीं, मैं एनर्जी सेक्टर देखता हूँ और उसमें मुझे सुबह से ही जो बात थी उसमें हमने हमारा स्टैंड क्लियर रखा कि किस तरह से फ्री बिजली का दायरा बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, किसानों की बिजली पूरी माफ की गई, बड़ा स्ट्रोक। उसके साथ में एक नई बिजली कंपनी बनाने का जो बात कही गई थी उसको भी, मतलब आलोचकों पर तो पूरी तरह से बिजली गिरा दी उन्होंने। बिल्कुल निर्मल जी, ये जो दोनों सेक्टर है उसके अलावा एक खास बड़ी घोषणा की, अगर आपको बात करें फूड एंड सप्लाई के अंदर जो राज्य सरकार है हमेशा ये महंगाई की बात कर रही थी कि महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार को उसमें काम करना चाहिए। जब केंद्र की तरफ से कोई ऐसा घोषणा नहीं हो पाई तो आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उस सेक्टर में बड़ा दिल दिखाया। हर परिवार को, एनएफएससी के परिवार है, उन परिवारों को एक एक देखिए विकास इतने प्रभावित हैं जयती इस बजट से कि इनका बस चले तो माइक को छोड़े ही नहीं, क्योंकि घोषणाएं इस तरह की इस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में की है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो किस तरह से बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी आज कई ऐसी घोषणाएं हुई है जो कि सुर्खियां बनी है। जब टॉप 5 बातें की जा रही है बजट की, तो हमारे साथ भारत दीक्षित इस वक्त है। भारत, शिक्षा को लेकर और यूथ सेंट्रिक ये बजट बताया जा रहा था। इसमें एक बहुत बड़ी बात कि सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, पेपर लीक पर सख्ती होगी अगर किया जाता है, सबकी मिलीभगत यहां पर सुनिश्चित देखा जाएगा। क्या खास रहा शिक्षा के लिए इस बजट? देखिए जैती, आपको बता दूं कि बेरोजगारी युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है। ऐसे में उनको एक बहुत बड़ी राहत इस बजट में दी गई है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आमतौर पर होता है कि साल भर में एक युवा बेरोजगार की बात करें तो 10 से 15 भर्तियों में फॉर्म भरता है। ऐसे में आमतौर पर युवाओं को बड़ा बोझ आता है, आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होते। ऐसे में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि पूरे साल भर में एक युवा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाएगा, किसी प्रकार की फॉर्म फीस उसको नहीं देनी पड़ेगी। ये एक सबसे बड़ी राहत बेरोजगारी तबके के लिए। इसके साथ साथ दूसरा ये कि विभिन्न जिलों के अंदर जो यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे, उनमें जो विभिन्न जगह तैयारी यहाँ पर परीक्षाओं की कर रहे हैं वो निःशुल्क वहाँ पर तैयारी कर सकेंगे। इसके साथ साथ पेपर लीक वाला जो मामला था, पिछली बजट में भी गहलोत गवर्नमेंट पेपर लीक को लेकर एक बिल लेकर आई थी, इस बार एसटीएफ का गठन यहाँ पर किया जाएगा। तो एक बड़ी घोषणा है इस बजट में की गई। अच्छा जयती, बजट चल रहा हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करें और महिलाओं के लिए उसमें कुछ ना हो, महिला सशक्तिकरण के लिए ना हो, सब संभव ही नहीं है। हमारे साथ डिम्पल है, डिम्पल भी हमारे चैनल की महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। डिम्पल, देखिए बड़ी घोषणा, रोडवेज में महिला किराया जो था उसको 30% से बढ़ाकर 50% उसमें छूट कर दी। आंगनबाड़ी के 8000 जो नए केंद्र, 200 नए वर्कर्स, किस तरह से देखते हैं इसको महिला सशक्तिकरण को लेकर, स्वावलंबन को लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के लिए तो खास जो घोषणाएं थी वो हुई है। और देखिए महिलाओं के लिए जो खास घोषणाएं हुई थी वो थी, और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि एक तरह से जो हमने अभी हाल ही में जो शो किया था बजट आपके द्वारा, मेरी सहयोगी तृप्ति भी हमारे साथ थी और पूरे राजस्थान का दौरा किया था, तो वहां पे ज्यादा जो महिलाओं को राहत देने की बात कही जा रही थी, चाहे वो रोड सेफ्टी को लेकर हो, फिर चाहे महिलाओं को खास राहत देने की बात हो। क्योंकि जो पिछला बजट था उसमें भी जो बड़ी ऐतिहासिक जो घोषणा थी, जो चिरंजीवी महिला मुखियाओं को फोन देने की बात कही गई थी, तब भी मुख्यमंत्री गहलोत ने राहत दी थी, एक तरह से महिलाओं को प्राथमिकता दी थी। और अब भी जब ये ऐसी घोषणाएं हुई है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को राहत दी है। लेकिन इसके अलावा भी अगर बच्चों की शिक्षा को लेकर भी बात की जाए तो उसमें भी एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले दिनों में जैसे राजस्थान में बेहतर रिस्पांस मिला है स्कूलों को, वो अब भी रिस्पांस आगे भी अच्छा। बिल्कुल जायका, विजेंद्र, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जयपुर के प्रतापनगर की चौपाटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और जायका अभी तक तो मिठास भरा ही विजेंद्र नजर आ रहा है। मेरे साथ में ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी भी है। निर्मल जी, सीएम अशोक गहलोत ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2023 की तो बात ही नहीं है, 2028 मेरा लक्ष्य है और इस बजट को इस तरह से पेश किया गया है कि ना सिर्फ यूथ बल्कि ये चहुमुखी विकास का हो। क्या कहेंगे इस बजट को? निश्चित तौर पर जयती, देखिए जिस तरह का बजट है, मैं तो कहता हूं 2028 नहीं, उन्होंने आगे की सोच, मतलब एक पूरे दशक की सोच अशोक गहलोत इसमें लेकर के चले हैं। और देखिए ये आवासन मंडल की जो प्रतापनगर चौपाटी, खूबसूरत चौपाटी है, इसमें वो हर वर्ग मौजूद है जिससे बात की जा सकती है। यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ युवा भी हैं, यहाँ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग सबसे बारी-बारी से बात करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर हैं। निश्चित तौर पर सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नरेश जुड़ गए। नरेश, आज तो जबरदस्त मैराथन बजट देखने को मिला। हालांकि इसको यूं कह सकते हैं कि सियासी मजबूरी भी है, या यूं कह सकते हैं कि सियासी जरूरत भी।
और तीसरी जो सबसे बड़ी बात कि जनता को राहत देने का भी ये तरीका हो सकता है, क्योंकि आपको 2 दिसंबर से मैं आपको जनता के बीच वापस जाना है। जबरदस्त घोषणाएं देखने को लिए, एक पहली बात सवाल यह कि इनका वित्त पोषण तो कैसे होगा, और दूसरी बात यह कि इसका किस तरह का सियासी फायदा अशोक गहलोत या कांग्रेस को मिल सकता है प्रदेश में। देखिए, जैसे आपने कहा निर्मल कि चुनावी बजट है, और जब मुख्यमंत्री से पूछा कि चुनावी बजट है तो उन्होंने कहा ये चुनावी नहीं है, 2028 टारगेट है। तो आप मायने समझ सकते हैं कि कितनी जो है वो होमवर्क किया है, कितनी तैयारी की है। और जिस तरह से आपने कहा कि मैराथन बजट 3 घंटे से अधिक समय का पहली बार ये बजट पेश हुआ है, काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो बजट पेश किया गया उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। और चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, वृद्धजन हो, जिनकी सामाजिक सुरक्षा की बात करें, कर्मचारी जिनके लिए मुख्यमंत्री कहते थे कि पहली बार जब उनकी सरकार गई थी कर्मचारियों की नाराजगी के लिए गई थी, तो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो मांग उठाई है सारी मांग पूरी की। मैं नरेश वही पूछना चाह रहा हूँ कि 2.5 लाख 3 लाख करोड़ से ज्यादा का इस बजट का आकार है, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है, इसमें बचत, राहत और बढ़त को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, बचत तो सभी की इस तरह से बचत की गई है कि सभी को कुछ न कुछ छूट दी गई है। राहत है वो इसलिए दी गई है कि चाहे बिजली के रूप में हो, चाहे किसानों को दी हो, चाहे महिलाओं को दी है, ये युवाओं को दी है, चाहे रोडवेज में 50% फ्री करने, चिकित्सा का आप देखिए कितना बड़ा फैसला हुआ है कि 25 लाख का फ्री इलाज कोई सोच सकता है, ये फैसला इसमें हुआ है। और इसके आधार पे अब चुनावी बढ़त की तैयारी है। नरेश, मीडिया को भी साधने की कोशिश की है, टैबलेट, लैपटॉप, किस रूप में देखेंगे इसको? मीडिया फ्रेंडली कहा जाते हैं अशोक गहलोत, और मीडिया ने मुझे लगता नहीं कि पिछले 4 साल में उनको कोई ज्ञापन दिया होगा इस तरह की मांग का। उन्होंने अपने स्तर पे हमेशा वो कुछ न कुछ उनकी घोषणा करते। और जो बड़ी चीज, समय को बदलते देख के उन्होंने फैसला किया है कि सोशल मीडिया के लिए उनके जो भी लोग आते हैं उनको जगह कहाँ मिले काम करने के लिए, बैठने के लिए, तो उनके लिए एक बड़ा सेंटर जयपुर में बनने जा रहा है। तो हर एक वर्ग है, चाहे मीडिया की आपने बात की है, क्योंकि वो भी एक माध्यम है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का सरकार के पास में। और आप देखिए कि एक जो चर्चा थी पिछले अगर 1 सप्ताह से करें कि बजट की चर्चा थी, अमूमन नर्मदा आपको याद होगा एक जमाना था जब कोई फिल्म रिलीज होती थी तो उसके पोस्टर लगते थे, अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है, इस बार बजट के बारे में चर्चा हो रही थी कि बजट आ रहा है। बिल्कुल नरेश, आपके पास भी आएंगे। जयती, देखिए इसको कह सकते हैं कि राहत की मावट है, और राहत की मावट हमेशा सुकून भरी होती है, अच्छी पैदावार देती है। ओवर टू यू जयती। बिल्कुल निर्मल जी, और यहाँ पर जयपुर चौपाटी पर जब मौजूद हैं तो साथ ही साथ रिएक्शंस भी लेंगे, लेकिन हमारे साथ में सत्यनारायण जी भी है। सत्यनारायण जी, क्राइम को लेकर के और पुलिस महकमे की सुरक्षा, साथ ही जनता की सुरक्षा, ये दोनों सुनिश्चित करना, क्योंकि पुलिस वाले भी दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब सरकार की कोशिश ये है और प्रतिबद्धता ये है कि 0 टॉलरेंस नीति, और उसी के मैंडेट पर सीएम अशोक गहलोत काम कर रहे हैं। बजट में उसको लेकर क्या खास आपको नजर आ रहा है? देखिए, सरकार के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी थी पेपर लीक प्रकरण, उसके अंदर एक बड़ी घोषणा हुई थी। इस बड़ी घोषणा के अंदर ये बताया गया था कि अब STF का यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो कि SOG के अधीन कार्य। ठीक है, जयती वापस आपके पास आए।